अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं से। तो ईद के बाद ये पहली दफ़ा हम सब्ज़ी हमारे घर में बन रही है, क्योंकि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, ना उनको गोश्त पसंद है। तो हम लोग भी गोश्त बना बना के और खा खा के तंग आ गए थे। तो फिर हस्बैंड से मैंने कहा था कोई सब्ज़ी वगैरह ले आएँ। तो हस्बैंड बैंगन लेके आए थे और ये सुबह का टाइम था। मैंने अपना जल्दी जल्दी आज सारा काम ख़त्म किया था, क्योंकि आज मैंने जाना था हॉस्पिटल, अपने दांत की रूट कनाल करवानी थी, क्योंकि 2 दफ़ा करवा ली थी, बस ये आखिरी दफ़ा था। तो उधर हमने जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे अपने काम निपटा रही थी। हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए, तो वो कहते आप अपने काम सब ख़त्म कर लो, तो मैं फिर 12 बजे के टाइम आ जाऊँगा। 12 बजे से पहले मतलब साढ़े 11 बजे तक मैं आ जाऊँगा, तो फिर चलेंगे। तो यहाँ भी मैं अपनी सब्ज़ी जल्दी जल्दी कट कर रही थी, ताकि ये भी मैं जल्दी से बना के चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में फिर टाइम बहुत लग जाता है। फिर जब हम आते हैं तो मतलब 1 डेढ़ बज चुका होता है। तो इसलिए मैंने कहा मतलब खाना मेरा तैयार पड़ा हो, तो जब आएँगे तो फिर हस्बैंड को जल्दी जल्दी रोटी बना दूँ, फिर वो वापस अपनी ड्यूटी पे चले जाएँगे। तो यहाँ जल्दी में सब्ज़ी कट कर रही थी। काम वगैरह मैंने सुबह ही सारा अपना काम आज जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाकी दिनों में थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ, मोबाइल देख लिया या कोई वीडियो वगैरह एडिट कर ली। लेकिन आज मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले सारे काम निपटाती हूँ अपने। तो फिर उसके बाद जी क्योंकि हमने जाना था इसलिए। तो ये आलू मैंने कट कर लिए थे, इसके ऊपर मैं नमक लगा के ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, 10 मिनट के लिए, जब तक मैं अपना मसाला वगैरह बनाऊँगी। तो तब तक ये इसके ऊपर नमक लगा हुआ पर फिर इसको अच्छी तरह से धो के ना फिर हम अपने सालन में इसको ऐड कर देंगे। तो ये आलू कट करी थी, इसके ऊपर मैं अब नमक ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो एक साइड पे रख दूँगी। और मैंने अपने आलू जो जिन पे नमक लगाया था इनको साइड पे रख दूँगी। और जी साथ मैंने आटे को पहले थोड़ा सा मतलब पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा जब तक मैं अपने सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी, तो ये थोड़ी देर मतलब इसको 5-10 मिनट हो जाएंगे। तो ये हो गया था मेरा। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने आटा भी इसको बाउल में डाला, इसको भी फ्रिज में रख, क्योंकि आज आटा ख़त्म हुआ हुआ था। तो अक्सर मैं शाम को ही आटा गूँथती हूँ। तो कल हमने वो मैंने लास्ट में एक और रेसिपी थी, टिक्का मैंने बनाए थे टिक्के कल। तो फिर उसके साथ रोटी किसी ने नहीं खाई थी, तो गुजारा हो गया था। तो लेकिन आज सुबह फिर ख़त्म हो गया, फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा भी गूँध लिया, वो भी फ्रिज में रख दिया। और अब मैं जल्दी प्याज कट करूँगी और अपना जो मसाला वगैरह है तो वो तैयार कर लूँगी। और सब्ज़ी में आपको पता है इतने प्याज टमाटर मतलब इतने नहीं डालते, मैं तो कम ही डालती हूँ। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, कोई कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है। लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें प्याज और ये टमाटर कम ही डलते हैं। करेले हो जाए उसमें ज़्यादा प्याज डलते हैं, या भिंडियाँ वगैरह हों तो उसमें भी ज़्यादा फिर टमाटर प्याज डलता है। लेकिन जो जो बैंगन और अरबी इस तरह जो सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें तो कम ही डलते हैं। तो ये मैंने अपना जल्दी जल्दी कटिंग कर लिए थे। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था, तो मैं अपने कामों में लगी हुई थी, तो वो चूल्हा के ऊपर दूध गिर गया। तो फिर मैंने उसको साफ़ किया, क्योंकि ये तो फिर जब चूल्हा जलता है तो फिर ये इसके ऊपर सारे ये ब्लैक ब्लैक निशान बन जाए, फिर इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने इसको देखा, तो मैंने कहा चलो पहले ये इसको साफ़ करती हूँ, तो बाद में अपना सालन बनाना शुरू करूँगी। तो स्पंज पहले मैंने साफ़ कर लिया था, फिर इसको कपड़ा मार के तो फिर बिल्कुल साफ़ हो गया था। हालाँकि सुबह के टाइम मैंने किया था, लेकिन दूध रखा था तो वो बॉयल हुआ तो वो गिर गया। तो फिर मैंने कहा चलो इसको पहले साफ़ कर लो, फिर चूल्हा सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये कर लिया था। और साथ ही मैंने फिर जल्दी जल्दी इस पे फिर सालन बनाऊँगी। तो ये हॉस्पिटल से वापस आ जाने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हॉस्पिटल हम लोग गए थे, तो उधर डॉक्टर ने कहा है कि जो मेरा दांत था तो उसके साथ बिल्कुल छोटा सा दाना निकल गया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि ये आपका दांत अब निकलेगा। तो फिर उसका जो हमारे जहाँ हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं तो उनका अपने हॉस्पिटल है, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप ब्लड टेस्ट करवाएं, तो फिर हम आपको टाइम देंगे, तो फिर उस दिन आपने आना है तो आपका दांत निकालेंगे। तो अभी मुझे खुद इतना डर लग रहा है, क्योंकि मेरा तो आज तक अल्लाह का शुक्र है मैंने तो कभी मेरे दांत मतलब ये मेरा भी एक दांत ये मेरे प्रेगनेंसी में ख़राब हुआ था, और दूसरा ये जिस जिस दांत का भी मसला बन गया तो ये तो इतना ख़राब नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा सा ख़राब था, कह रहे ये मज़ीद ख़राब होगा तो इससे अच्छा इसकी भी रूट कनाल कर दो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो 2 बार रूट कनाल भी हो चुकी है, और इतना इसमें दर्द इतनी तकलीफ़ थी जब इसको मैं करवा के आई थी। तो अभी जब दोबारा गई हूँ तो उन्होंने कहा जी निकलेगा।
तो फिर मुझे गुस्सा भी काफ़ी है। मैंने कहा क्या फ़ायदा, जब इतना मैंने दर्द भी बर्दाश्त कर लिया और आखिर में दांत निकालना था तो पहले ही निकाल देते। तो वो कह रहे थे कि नहीं, इसका कोई चांसेस नहीं है ना, क्योंकि ये जब इसके साथ दाना निकल जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये दांत सही नहीं है, इसको आपने निकालना है। तो फिर मैंने कहा सही है। तो अब कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि किस दिन जाना है। तो डर तो काफ़ी लग रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी दांत निकाला ही नहीं है। चलें जी, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो ये मैंने मसाला वगैरह बना लिया था और इसके बीच में मैंने आलू डाल दिए थे ताकि थोड़ा इसमें आलू की भुनाई करके तो और इसमें मिस हो गए मसाले वगैरह। वो मैंने समझा कि वीडियो चल रही है, लेकिन जब मैंने देखा तो वीडियो चल ही नहीं रही थी, बटन मुझे प्रेस करना भूल गई थी मैं। तो इसके मैंने एक चम्मच में आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाली थी और 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला था पिसा हुआ। और इसके अलावा मैंने कुछ भी इसके बीच में ऐड नहीं किया, जो आम घर के सिंपल मसाले होते, बस ये 2-4 मसाले ही मैंने इसके बीच में ऐड किए थे। तो ये चीज़ के बीच में थोड़ी सी जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो हमने बैंगन काट के धो के रखे हुए थे वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे और इसका कर देंगे ढक्कन बंद। और इसमें मैंने आधा गिलास हाँ पानी भी ऐड किया था ताकि ये गल जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने और छोटे बेटे के कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे। ये उसका ईद का ड्रेस था तो मैं आपको लोगों को ये भी दिखा रही थी। तो ये उसके भी कपड़े प्रेस कर लिए थे, मैंने अपने भी कर लिए थे। और ये जो मेरा ड्रेस है ये मैंने छोटी ईद पे लिया था, ये बनंजा सतरंगी का है। तो ये हम दोनों के ड्रेस थे, हम जाने के लिए। फिर पहले मैंने उसको नहलाया था, फिर मैंने खुद शावर लिया था, फिर हस्बैंड मेरे आ गए, फिर हम चले गए थे। और ये जी इसकी हम भुनाई करेंगे। और ये देखिए कितने मज़े, मतलब बैंगन भी गल चुके हैं और इसी आधे पानी के गिलास में ना बैंगन भी गल चुके थे और हमारे आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे। और ये मैंने एक हाथ से, मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया था, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से मैं इसके हाथ की बुनाई, इसकी बैंगनों की बुनाई कर रही थी, तो आप लोगों को दिखा रही थी। तो अगर जिस चीज़ को वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी इसकी हम बिल्कुल, जब इसमें पानी ज़रा भी नहीं रहेगा ना तो फिर इसका हम चूल्हा करेंगे बंद, तो हमारे बैंगन हो जाएंगे तैयार। और जी दूसरी जो हमारी डिश थी ये मैंने कल आप लोगों को दिखाई थी कि मैं इसमें टिक्का बोटी मसाला जो लगाया था इसके ऊपर। ये बीफ भी था और चिकन भी था, दोनों थे, क्योंकि बीफ मेरे बच्चे खाते नहीं हैं और चिकन फिर उनके लिए मंगाया था तो वो भी साथ बनाया था। तो ये हस्बैंड ने सीखों पे लगा के तो बाहर लॉन में बैठ के बनाया था, इसलिए मैं सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं सकी। और जो चिकन थी तो वो मैंने रात को अपने जो कुकिंग रेंज है उसमें ग्रिल कर ली थी। और जब मैंने उसको ऑन किया था तो उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ना पड़ता है, तो यकीन कर इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी ना। तो मैंने कहा छड्डो परे, ऐसे ही आप लोगों को दिखा दूँगी और बता दूँगी। ये मसाला उसके ऊपर लगाया था मैंने, इसमें आधा कप ऑयल डाला था और एक पूरा इसमें मैंने लेमन जो होता है बड़ा वाला था वो इसमें निचोड़ा था। और मैंने इसके बीच में ना 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें होती हैं वो इसके बीच में वो भी मैंने ऐड कर दी थी। तो यकीन कर इतना मज़े का, इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आपको बता नहीं, क्योंकि ये चिकन जो थी वो मैंने ये सुबह के टाइम मसाला लगाया था और चिकन हमने रात को बनाई थी मैंने, क्योंकि दिन को वो टिक्के दूसरे बना लिए थे और ये मसाला लगा तो फिर इनको मैंने फ्रिज में रख लिया था। तो ये मसाला इनके सही अच्छी तरह अंदर तक जज़्ब हुआ था और बहुत ही मज़े का बना था। तो ये मैंने कहा आज अपने देसी तरीके पे, तो मैं हाथों से सही अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि चम्मच से तो मिक्स सही हो ही नहीं सकता था। तो फिर मैंने हाथों से मिक्स किया बहुत अच्छे तरीके से ताकि चिकन पे भी लग जाए और बीफ पे भी लग जाए, दोनों पे लग जाए। तो ये इसका मसाला इसको तैयार करके तो मैंने ये सुबह के टाइम मैंने बनाया था और मतलब 4-5 घंटे पड़ा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने बच्चों को टिक्के बना के दिए थे। और चिकन तो मैंने आपको बताया था कि हमने रात को बनाई थी, वो भी मैंने कुकिंग रेंज में ग्रिल कर ली थी। तो ये इसको जब मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको थोड़ी देर रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे गोश्त भी गल जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो अंदर तक चला जाता है। तो ये इसको मैं मिक्स मिक्स करके तो इसको छोड़ दूँगी। और फिर जी ये देखिए मैंने रात को जो टिक्के बनाए थे, मतलब जो ग्रिल किए थे ओवन में, तो ये वो है। देखिए कितने मज़े को, कितने यम्मी लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ चिकन कितने मज़े की अंदर तक पकी हुई है और गली हुई है। और जी जिस चीज़ को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं कि नहीं अच्छी लगती। और अगर रेसिपी अच्छी लगती हैं तो चैनल को एक लाइक तो बनता है फिर।
और जी दुआओं में याद रखिएगा अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।